तो आज जो है हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। क्या पढ़ो? जियोग्राफी। जियोग्राफी जो ना किसको बोलते हैं? शाबाश। जियो मींस अर्थ, ग्राफी मींस स्टडी। तो जियोग्राफी होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। क्या होता है? स्टडी ऑफ द अर्थ। हम किस प्लेनेट पे रहते हैं? अर्थ पे। तो अर्थ की स्टडी को क्या बोलेंगे? शाबाश, जियोग्राफी। जोर से बोलो। जियोग्राफी। जियोग्राफी। क्या बोलेंगे? जियोग्राफी। जियोग्राफी। जियोग्राफी मींस स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ। तो आज जो हमारा चैप्टर है ये है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर किसको बोलते हैं? खास। डोमेन्स खित्ते, हिस्से। अर्थ हो गया जमीन। कि हमारी जमीन के जो खास खास बड़े बड़े जो हिस्से हैं या कितने पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं या इसके कितने डोमेन्स है, किस डोमेन का क्या नाम है, उसकी क्या क्वालिटी है, वही हमने आज पढ़ना है। उसको बोलते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्या बोलेंगे? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। हमारा जो सोलर सिस्टम है, क्या है? सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें टोटल 8 प्लेनेट्स हैं। कितने हैं? 8 प्लैनेट। ये जो 8 प्लेनेट्स हैं इनका नाम है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, है ना? तो इन 8 प्लेनेट्स में सिर्फ जमीन जो है, हमारी जो अर्थ है, ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे फीजेबल एटमॉस्फेयर है, जहां पे ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है, जहां पे प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव। बाकी प्लेनेट्स या तो बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा सर्द है, या वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है फेवरेबल, कहीं पे पॉइजनस गैसेस होंगी, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी होगी। तो सिर्फ जमीन ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे अभी तक जो है साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, या हमें जो पता है कि हम जो है अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के अलावा कहीं पे भी अभी तक जो है लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं हुई है। तो हमारी जो अर्थ है सिर्फ एक ऐसा है प्लेनेट है जहां पे ह्यूमन बीइंग्स, इंसान रहते हैं। चलो इस रोजन कच्चे रोजन जमीन पे रहते हैं ना, कि यहाँ पे जो लाइफ सस्टेनिंग एनिमल एलिमेंट्स हैं वो लैंड के हों, वाटर के हों या एयर के हों। यहाँ पे जमीन जो है ये हमारे लिए फेवरेबल है, हम जमीन पे रह सकते हैं। ये जमीन ना उतनी ज्यादा गर्म है ना उतनी ज्यादा ठंडी है। हमें यहाँ पे वाटर अवेलेबल है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जो पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, और यहाँ पे एयर है और हवा जो है, क्योंकि हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ ऊपर वाले ने जो है इस प्लेनेट अर्थ पे जो है ये नियामत दी हुई है, एयर की, वाटर की, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की, जिसकी वजह से हमारी जमीन पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। रहा ना यार? तो हमारे जो सोलर सिस्टम है इस पे टोटल कितने प्लेनेट्स हैं? कितने प्लेनेट हैं? शाबाश। और अर्थ जो है ये कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है ना। पहले मरकरी और दूसरा वीनस और तीसरा अर्थ। तीसरा प्लेनेट है अर्थ। अब जो है इस अर्थ पे जिसपे हम रहते हैं इसी के बारे में आज हमने जो है मालूमात हासिल करनी है। तो इसके लिए जो है मैंने आज जो है आपके सामने एक चीज रखी है, इसका नाम है से बोलो ग्लोब। ग्लोब जो है ये हमें कंसेप्ट देता है अर्थ का, कि हमारी जमीन की शक्ल कैसी है, कैसे वो अपनी जगह रोटेट करती है, जिससे जो है डेज एंड नाइट्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे वहां से लाइट आ रही है के सामने, वहां पे डे है लेकिन पिछली वाली साइड क्या होगी? अंधेरा, रात होगी। इस टाइम अगर हमारे यहाँ बाटा में, हमारे किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, इंडिया में दिन है, इसका मतलब पूरी दुनिया में दिन है। कुछ जगहों पे रात है। जब यहाँ रात हो जाएगी वहां दिन हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन जो है ये अपनी जगह रोटेट कर रही है, और इसके रोटेशन में ही जो है 24 आवर्स लगते हैं। तभी दिन और रात जो है कितने घंटे का होता है? 24। जोर से 24। वेरी गुड। तो इसमें देखो आपको इसमें कौन सा कलर ज्यादा नजर आ रहा है? वेरी गुड। किसने बोला? ब्लू। किसने बोला? शाबाश, इसके लिए तालियां बजाओ। तो ब्लू कलर ज्यादा क्यों है ना?
और ये बाकी चीजें जो इसमें दिखाई गई हैं, ये लाइनें शाइनें, ये क्या क्या चीज है, कौन चीज कहां पे है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, है? अब जो हमारी जमीन है ना, और इसके आज हमने पढ़ने हैं डोमेन्स। क्या पढ़ने हैं? डोमेन्स। अब इस डोमेन्स में जो है सबसे पहले लैंड। देखो हमारी जमीन जो है, इस पे सॉलिड पोर्शन है ना, जमीन सख्त जिसपे हम रहते हैं, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और दूसरा पोर्शन जो आपको जमीन पे ये नजर आ रहा है, कौन सा? ये नीला 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 नीला, ये क्या है? ये पानी है। क्या है? पानी। और पानी वाले हिस्से को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और उसके बाद अभी आपने पढ़ा कि हमारे जिंदा रहने के लिए हवा क्या है? जरूरी है। तो हमारी जो जमीन है ना, इसे गोल, इसके चारों तरफ जो है हवा है। जैसे हम कमल ओढ़ते हैं ना, इसी तरह से ब्लैंकेट ऑफ एयर है अराउंड द अर्थ, हाँ, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, है ना? तो एक हो गया हमारा लिथोस्फीयर, दूसरा हो गया एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और चौथा हमारा हो गया बायोस्फीयर। क्या हो गया? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। बायो मतलब होता है लाइफ, स्फीयर हो गया हिस्सा, यानी जो लाइफ वाला हिस्सा है। बायोस्फीयर जो एक नैरो जोन है, इसमें लिथोस्फीयर भी आएगा क्योंकि जमीन पे भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इसमें हाइड्रोस्फीयर भी आएगा क्योंकि पानी में भी जो है वाटर एनिमल्स, बाकी जो है आपको क्या शक है, जो समंदर है इसके अंदर कोई नहीं रहता है, इसके अंदर एक डाइवर्सिटी है, बहुत सारे किस्म के जानवर, बहुत सारे किस्म के प्लांट्स, बहुत सारे किस्म के एनिमल्स रहते हैं ना पानी में भी। और उसके बाद एटमॉस्फेयर जो हवा है, हवा में भी हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं, वो कहां उड़ते हैं? हवा में। तो बायोस्फीयर जो है ये नैरो जोन है जिसमें लिथोस्फीयर भी आएगा, हाइड्रोस्फीयर भी आएगा और एटमॉस्फेयर भी आएगा। अब ये लिथोस्फीयर क्या है? यानी सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का कौन सा? सख्त वाला हिस्सा, जो जमीन जिस पे हम रहते हैं, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। तभी इसको उर्दू में बोलते हैं कुर्रे अर्ज। क्या बोलते हैं? कुर्रे अर्ज। अर्ज होता है जमीन, कि जमीन वाला हिस्सा, जो हमारी अर्थ पे जो जमीन है, जो जमीन पे हम रहते हैं, जो रॉक, ये जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, जिसपे सॉइल आएगी, रॉक्स आएंगे, बाकी चीजें आएंगी, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। उसके बाद हो गया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मींस पानी वाला हिस्सा, जो जमीन पे क्या है? पानी। तो इसको बोलते हैं कुर्रे आब। क्या बोलते हैं? कुर्रे आब। यानी पानी वाला हिस्सा। और आपको पता होना चाहिए हमारे जमीन पे अराउंड 71% जो है क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। अब आप देखो ना खुद ही, ये ज्यादा नजर आ रहा है ब्लू, इसका मतलब ज्यादा पानी है ना। और यहाँ जो बीच में जमीन वाले हिस्से हैं, इनके बीच में भी ये ब्लू कलर है। तो देखो जैसे यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे हमारा साउथ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे हमारा जैसे क्या बोलते हैं इंडियन ओशन है ना। तो एक ही ओशन ऐसा है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम किसी कंट्री पे पढ़ा है इंडियन ओशन, तो हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम मेजर चीजों पे जा रहे हैं। तो लिथोस्फीयर हो गया सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जिसपे हम रहते हैं। उसके बाद पानी वाला हिस्सा, इसमें क्या आएगा? ओशियंस, है ना, सीज, वाटर बॉडीज, यानी इसमें सिर्फ वो नहीं आएगा पानी जो समुद्रों में है, जो समंदर है वो भी पानी, जो हमारे नदी नाले चलते हैं उसमें क्या है? पानी, हमारे दरिया चलते हैं उसमें क्या है? पानी। उसके अलावा क्या आपको, आप ये जो एक कमरा है ना, इस कमरे में आपको कहीं पानी नजर आ रहा है? हाँ, इधर भी पानी है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, है ना। हवा में जो है पानी गैसियस शक्ल में होता है। अभी हम बोलेंगे इधर तो पानी है ही नहीं, हवा में कैसे वाटर वेपर है? तो हम जो है जब कोई एक्टिविटी करेंगे, है ना, या आप जो है आप फ्रिज में रखते हो ना कोल्ड ड्रिंक्स या पानी की बोतल, वो सूखी होती है बाहर से, जब आप उसको निकाल के रखते हो अपने घर में कहीं सामने या टेबल पे, उसके बाहर से क्या जमा हो जाता है? शाबाश, क्या जमा होता है? पानी। वो पानी कहां से आता है? जो हमारी बॉटल ठंडी होती है उसका टेम्परेचर डाउन होता है, तो हमारे हवा में जो है गैसियस फॉर्म में होते हैं वाटर वेपर। जब वो हवा टकराती है उस बोतल के साथ, टकराती है ना, तो वाटर वेपर जब ठंडे हो जाते हैं
तो वो गैसियस फॉर्म से आते हैं लिक्विड फॉर्म में, और वो पानी जो है उस बोतल के सामने से जमा हो जाता है। आप किसी गिलास बीकर में जो है आइस बर्फ पकड़ोगे, बाहर से बिल्कुल सूखी होगी, उसको हम रखते हैं, कुछ देर के बाद क्या होता है, बाहर से क्या होता है, पानी, वो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपको कोई पूछेगा क्या हवा में पानी होता है, आप क्या बोलोगे? यस, बट इन गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में? हम जो पानी पीते हैं, जिससे कपड़े धोते हैं, जिससे खाना पकाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जो पानी हमारे हवा में मौजूद है वो गैसियस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ आबी बुखारात की शक्ल में, है ना। वाटर वेपर्स को बोलते हैं आबी बुखारात। आबी बुखारात वाटर वेपर्स जो हैं, वाटर वेपर्स जो है ये गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। तो गैसियस शक्ल में पानी जो है हवा में मौजूद होता है। तो वो वाटर वेपर भी, वो भी हिस्सा है किसका? हाइड्रोस्फीयर होगा ना, पानी वाला हिस्सा। वो पानी जो दरियाओं में है, वो पानी जो नदी नालों में है, वो पानी जो तालाबों में है, वो पानी जो झीलों में है, वो पानी जो समुद्रों में है, वो पानी जो ओशियंस यानी बड़े बड़े बहरे अज़मों में है ना। और उसके अलावा वो पानी जो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स है, वो भी जो है इंक्लूड होगा किसमें? हाइड्रोस्फीयर में। और ये हो गया हमारा पानी वाला हिस्सा हमारे जमीन का, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। शाबाश। उसके बाद फिर आ गया एटमॉस्फेयर। क्या आ गया? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है इसको बोलते हैं कुर्रे हवा। क्या बोलते हैं? कुर्रे हवा। हवा यानी हवा वाला हिस्सा। अब ये हवा कहाँ है? हर जगह है। हम बोलेंगे इस कमरे में कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है हम जिंदा रहेंगे? इसका मतलब इस कमरे में हवा है नहीं है? हमारे जो हमें नजर आता है कि हम जब जमीन पे बैठे कहीं ग्राउंड में खड़े, हमें ऊपर खाली दिखाई देता है, ऊपर आसमान तक, वो खाली है? वो क्या है? हवा है। हमारी जो ये जमीन है, इस जमीन के चारों तरफ जो है क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर। ब्लैंकेट ऑफ हवा ने इसको घेरा हुआ है जमीन से चारों तरफ से, और उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अब जब मैंने आपको बोला कि हमारी जमीन पे ये जो पानी है वो है 71%। कितना है? 71%। इसका मतलब जो लैंड है, जो जमीन है, जो खुशकी है, वो है 29%, है ना। अब आप बोलो अगर 71% जो है पानी है, इसका मतलब पानी कम है ज्यादा है? फिर क्यों जगह जगह शोर होता है पानी पीने के लिए नहीं? स्कूलों में अवेयरनेस की पानी का गलत इस्तेमाल मत करो, पानी को बचाओ। जब पानी इतना है फिर बचाना क्यों है? कोई बच्चा बोल सकता है? कौन? शाबाश शाबाश, उठो जरा। 70% पानी उसमें, नमक 1% पानी पीने के लिए साफ। तो ज्यादा पानी कहाँ है? ओशियंस में, सीज में। वो है मैरीन वाटर, वो सॉल्टी वाटर है, वो हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको जो है पेड़ पौधे इस्तेमाल। तो ह्यूज वाटर जो है, वो सबसे ज्यादा पानी जो है वो कहाँ है? वो ओशियंस में है। और तभी जो है हमारे 71% में लेस देन, है ना, लेस देन 1% पानी ऐसा है जो हमारे जो है इस्तेमाल के काबिल है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। शाबाश, इसके लिए तालियां बजाओ। तो हो गया ना हमारा ये वाला। उसके बाद जो है हमारा एटमॉस्फेयर, है ना। अब एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में जो है गैसेस है। क्या है? गैसेस। और जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है गैसेस जो है, जैसे नाइट्रोजन है, क्या है? उसके बाद ऑक्सीजन है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो हमारे एयर में सबसे ज्यादा है कौन सी गैस? नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। ये है 78%। कितनी? 78%। ये नाइट्रोजन जो है इसको प्लांट्स यूज करते हैं, जिसको जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दाल के पौधे वगैरह, अपने रूट्स में इसको फिक्स करते हैं, रूट नोड्यूल्स में। उसके बाद ये हमारी फर्टिलिटी वगैरह जो है जमीन की पैदावार है ना, उसको बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, वो कितने परसेंट है? 21%। कितने परसेंट? ऑक्सीजन जो है हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इवन की जो कंबशन होता है, आप घर में गैस जलाते हो, आग जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो,
अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज जो है जल नहीं सकती है, कंबशन नहीं होगा। तो आप जो है कभी आजमा लेना, आप एक जो है छोटी सी कैंडल जला दो, वो जलेगी ना, फिर आप जो है एक बीकर लेके उसके ऊपर जो उल्टा डाल दो। जब उल्टा डाल दोगे आप देखोगे कुछ सेकंड तक जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन थी वो यूटिलाइज हो गई ना, फिर ऑक्सीजन क्या हो गई, खत्म। वो कैंडल बुझ जाएगी नहीं जाएगी, वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे प्लांट्स के लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना। तो इसकी भी, उसके अलावा जो है फिर ट्रेसेस ऑफ ऑर्गन और अदर गैसेस, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स अभी मैंने आपको बताया, डस्ट पार्टिकल, जैसे देखो अभी इधर कमरे में कुछ नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल है। वो हमें कब नजर आता है? जब आप बैठे होंगे कमरे में, कहीं खिड़की से जो है धूप आती है अंदर, उस जगह हमें क्या नजर आता है? गर्दन जैसा होता है ना, गंद जैसी, देखिए वो। या रात को अंधेरे में आप टार्च डालना, टार्च का जो वो बीम है उस लाइट के बराबर क्या आपको नजर आ रही है? जोर से बोलो, गंद जैसी। वो गंद क्या है? वो डस्ट पार्टिकल है। हम क्या काम करते हैं, जब हम कमरे में बैठते हैं ना, हम देखते हैं धूप आ गई, हमें वो डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं, बस हम हिलाते हैं, ओ हम बीमार हो जाएंगे। वो जो ट्रेसेस हैं, एक जब बहुत ज्यादा डस्ट उठेगी फिर तो बीमार होना ही है, लेकिन जो छोटे मोटे कम क्वांटिटी में डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं। हाइड्रोस्फीयर का जो सबसे मेन पार्ट है वो है ओशन। देखो ये वर्ल्ड मैप है। अब ये मैप जो है ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। अब फर्क क्या है? ये जो है 2 डायमेंशनल है, इसमें आपको जमीन की जो शक्ल व सूरत है, जमीन की जो टोपोग्राफी है, जमीन की जो बनावट है, उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये जो है प्लेन में है ना, लेकिन इससे हमें पूरा पता चलता है कि जमीन की शक्ल सूरत क्या है। अब ये जो गोल में है ना, जैसे ये ऐसे है ना ग्लोब पे, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया ना। तो आप देखो इसमें जो है ज्यादा क्या है, ब्लू कलर का है ना, तो इसमें हमारे पास ज्यादा कौन सी चीजें हैं? ओशन है। क्या है? बोलते ओशन में जो समुद्रों में पानी होता है वो भी चलता है। आप बोलोगे एक ही जगह है, फिर समुद्र के नजदीक बीच पे जाते हैं, वहां पे पानी की लहरें क्यों आती हैं? समुद्र में टाइड्स क्यों चलती है? सुनामीज क्यों आती हैं? तो इसमें भी जो है पानी में मूवमेंट होती है। तो जैसे हमारे दरियाओं का पानी तेज चलता है वो हमें नजर आता है। अब चूंकि वो वाटर बॉडी बहुत बड़ी होती है, उसकी मूवमेंट जो है हमें नजर नहीं आती है, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम कोस्ट पे कहीं भी बैठेंगे, जो वेव्स चल रही होती है उस पानी में, टाइड्स उठती हैं। जब हम कहीं बीच में समुद्र के नजदीक जाते हैं, वहां पे पानी के वो झटके जैसे आते हैं ना, उससे हमें पता चलता है कि ओशन वाटर भी जो है मूविंग। 5 जो मेजर ओशन है, जो ये पैसिफिक ओशन है, ये सबसे बड़ा ओशन है। जोर से बोलो, और पैसिफिक ओशन जो है ये 1/3 ऑफ द अर्थ, हमारी जमीन का जो तीसरा हिस्सा है। अगर हम अपनी जमीन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से पे सिर्फ कौन सा है? हमारा एक ही पैसिफिक ओशन। और ये जो चूंकि ये होते हैं ना प्रॉपर नाउन, इनके पीछे द लिखते हैं। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। ये जो पैसिफिक ओशन है ना, ये सर्कुलर इन शेप है। देखो ये हमारा मैप है ना, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है ना, तो यहाँ पे इस शेप में है और यहाँ पे इस शेप में है। जब आप इसको अगर ऐसे मिला के रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या? सर्कुलर शेप। तो पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे बड़ा ओशन भी है और ये जो है सर्कुलर भी है। क्या है? सर्कुलर शेप में भी है। ठीक है ना, हमारा पैसिफिक ओशन है ना, ये देखो ऐसे गोल 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 ऐसे यहां से इस तरीके से। और ग्लोब पे भी आपको अंदाजा लगा कि कितना एरिया इसमें घेरा हुआ है ना, आए समझ? तो ये जो है सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है, पैसिफिक ओशन। हमारी जमीन में जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट, मैरियाना ट्रंच, वो भी इसी पैसिफिक ओशन में है। इसके इर्द गिर्द आया नॉर्थ और साउथ अमेरिका, आया ना, हाँ, और यहां से जो है इसका एशिया आया और ये ऑस्ट्रेलिया आया ना। तो इसका मतलब जो हमारा पैसिफिक ओशन है, इसमें आपने क्या याद रखा? एक ये लार्जेस्ट ओशन है। क्या है? और इसने कवर किया है 1/3 ऑफ द अर्थ। कितना? 1/3 ऑफ द अर्थ। और जो हमारी जमीन पे अर्थ पे सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रंच, वो भी जो है पैसिफिक ओशन में ही है। और पैसिफिक ओशन के नजदीक जो कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड मासेस हैं, वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया।
इसके बाद जो है हमारा दूसरा जो आता है वो आता है एटलांटिक ओशियन। क्या आता है? Atlantic Ocean. जोर से बोलो जरा। Atlantic Ocean. कौन सा ओशन आता है? Atlantic Ocean. तो एटलांटिक ओशन जो है, क्योंकि हमारा पैसिफिक ओशन जो है ये था ना सर्कुलर शेप, और एटलांटिक ओशन जो है ये ऑलमोस्ट जो है एस शेप्ड है। क्या है? क्या है? शाबाश। तो ये देखो, अभी हम जब एटलांटिक को देखते हैं ये इस शक्ल में है, ऐसे है ना, इस शक्ल में। तो ये हमारा जो है एटलांटिक ओशन क्या है? ये एस शेप्ड है। क्या है? एस शेप्ड। और ग्लोब पे भी अगर हम इसको देखेंगे एटलांटिक ओशन को, तो ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ये कवर करता है ऐसे, तो ये एस शेप्ड है। यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से ये आगे की तरफ है। अब ये पूरा ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे इंग्लिश में कि ऑलमोस्ट एस शेप्ड है। अब जो हमारा पैसिफिक ओशन सर्कुलर है, ये पूरा सर्कल नहीं होगा, अब सर्कल के जैसा दिखता है। इसका ईस्ट जो है ना, ईस्ट पे यूरोप और अफ्रीका है, और इसका यहाँ से जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, वेस्ट वाली साइड। क्योंकि देखो, जब मैप पे हम देखते हैं, मैप पे या ग्लोब पे टॉप पे होता है नॉर्थ, क्या होता है? North. और नीचे होता है साउथ, क्या होता है? और हमारी इस वाली साइड ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। उसके बाद है इंडियन ओशन। क्या है? Indian Ocean. एक ही ओशन ऐसा है जिसका नाम किसी कंट्री से मिलता है या किसी कंट्री के बेस पे उसका नाम पड़ा है, और वो है द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन सिर्फ एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पे पड़ा है, और वो कंट्री हमारी इंडिया है, भारत है, और इंडिया के नाम पे पड़ा है नाम इंडियन ओशन। तो अब हमारा जो इंडियन ओशन है क्या है? Indian Ocean. तो जब हम इंडियन ओशन को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। देखो, ये हमारा इंडिया है ना, दिख रहा है इंडिया यहाँ पे। इंडिया के साथ में क्या है? इंडियन ओशन, और इसकी शक्ल जो है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। क्या है? हमारा पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप्ड है, हमारा एटलांटिक ओशन क्या है? एस शेप्ड है, और हमारा इंडियन ओशन जो है ट्रायंगुलर शेप है। जब हम इंडियन ओशन को देखते हैं, हम मैप पे देखिए, ग्लोब पे जब हम मैप पे देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये हमारा इंडियन ओशन है, ये इसका ईस्ट है ना, ईस्ट पे ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, और इसके नॉर्थ में एशिया कॉन्टिनेंट है, और इसके साउथ में जो है एंटार्क्टिका। दूर से जो ही आपको इंडिया का नक्शा दिखा, इसके साथ में इंडियन ओशन जो है आपका यहाँ SOUTHERN सौदर्न ओशियन है ना, ये सबसे नीचे है। तो सौदर्न ओशन जो है ये घेरा हुआ है, यहाँ से इसका साउथ अमेरिका है, यहाँ से इसका अफ्रीका है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया है, और इसकी बाउंड्रीज जो है नीचे टच होती है एंटार्क्टिका से। एंटार्क्टिका जो है ये बहुत ही कोल्ड रीजन है हमारे, ये जो क्या बोलते हैं, और ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा आर्कटिक ओशन है। तो ये हमारे आ गए मेजर 5 ओशंस ऑफ द अर्थ। क्या आ गए? हाँ, तो जो है 5 मेजर ओशन जो है, सबसे पहला जो सबसे बड़ा है द पैसिफिक ओशन। कौन सा है? The Pacific उसके बाद Ocean. जो सेकंड नंबर पे है द एटलांटिक ओशन। इस जो पैसिफिक ओशन है सर्कुलर शेप्ड है, और ये 1/3 ऑफ द अर्थ को कवर करता है ना। उसके बाद एटलांटिक ओशन, और उसके बाद एक ही ओशन ऐसा है जिसका नाम किसी कंट्री की वजह से पड़ा है, कंट्री के नाम से। वो कौन सा ओशन है? The Indian Ocean. शाबाश, जोर से बोलो। The Indian Ocean. और इंडियन ओशन की शक्ल कैसी है? जोर से बोलो जरा। ट्रायंगुलर शेप है ना। और उसके बाद हमारा सौदर्न ओशन आता है ना, जो एंटार्क्टिका से जो नजदीक है, और उसके बाद हमारा आता है द आर्कटिक और सफियर। तो इस तरीके से जो है हाइड्रोस्फीयर का पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया।